पीओके पर भारत के रुख से पाकिस्तान किस तरह बौखला गया है, कुछ गतिविधियों से पता चलता है। भारत ने पाकिस्तान की सेना की तरफ से पीओके और बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचार को उजागर जो कर दिया। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान की ज्यादतियों के खिलाफ बढ़ते विद्रोह के बीच अब भारत ने उसे पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाने का बिगुल फूंक दिया है। पीओके में पाकिस्तान के जुल्म को बेनकाब करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति के बाद पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऐलानिया तौर पर पीओके की पाकिस्तान से आजादी का मजबूत इरादा जताया। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को पुनः पाकिस्तान के नाजायज कब्जे से छुड़ा करके उसको भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए, और मैं समझता हूं पाकिस्तान के बॉर्डर से आरंभ होने वाली इस तिरंगा यात्रा से हम देश भर में ये आह्वान कर रहे हैं कि इस तिरंगा यात्रा का सही समापन उस दिन होगा, उस रोज होगा जब ये तिरंगा हम कोटली, मुजफ्फराबाद और पाक अधिकृत हिस्से में जम्मू कश्मीर के लहराने में सफल होंगे। अब भारत की रणनीति साफ है, न सिर्फ पीओके बल्कि बलूचिस्तान के संघर्ष को भी उजागर किया जाए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उठाया गया है, तो बलूच रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख नवाब बरूम दाग बुख्ती ने ट्वीट पर लिखा है कि एक जिम्मेदार पड़ोसी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर भारत को बलूचिस्तान में दखल देना चाहिए। बलूचिस्तान के कई नेताओं ने तो भारत से सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में बलूचिस्तान की आवाज को उठाने की मांग की है। We hope that you will raise this issue in coming September in UN session, and we are with you. We also believe in democratic principles. It is high time for India and other democratic countries in the world to come forward and support Baloch people. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के मुताबिक भारत पाकिस्तान रिश्तों में मौजूदा और जरूरी मुद्दों पर भारत बातचीत का स्वागत करेगा। सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तान की शह, बहादुर अली जैसे आतंकियों की घुसपैठ, सीमा पार हिंसा और आतंक को बढ़ावा देना, हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की परेड, पाकिस्तान में मुंबई हमले के ट्रायल और पठानकोट हमले की गंभीर जांच इस समय के मुद्दे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के बिना अब बात नहीं बनेगी। कश्मीर के हालात बिगाड़ने पर भारत के संयम का पाकिस्तान ने अब तक खूब इम्तिहान लिया है, लेकिन अब लड़ाई एलओसी के पार होगी। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। अब भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। दिल्ली में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अब्दुल बासित ने कश्मीर में जारी हिंसा को कश्मीर की आजादी की लड़ाई करार दिया। बासित ने कहा कि पाकिस्तान ने इस साल अपनी जश्न आजादी कश्मीर के नाम कर दी है।